नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मास्टर ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जिस भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है इस साल 2024 में एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी होगी। सबसे बड़ा जो इशू था मार्क्स सबमिशन का स्कोर वाइज वो आ रहा था, अब वो सॉल्व हो चुका है। वो प्रोसेस कैसे करनी है तो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू से। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और केयरफुली सुनना। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मास्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक ही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी इशू नहीं आएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और राइट डाउन करें जो जो चीज़ नेसेसरी है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आफ्टर बीकॉम या फिर किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, जैसे कि मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा जो 1 ईयर का कोर्स है, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमएचआरएम, मास्टर ऑफ सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये सारे कोर्स जो है मास्टर ग्रेजुएशन के कोर्स है। अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जिकास के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिकास के पोर्टल का पूरा नाम है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस और ये कॉमन पोर्टल है जिसमें गुजरात की 14 यूनिवर्सिटी आई हुई है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो इस पोर्टल से। अब हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको जिकास की पोर्टल पर जाना होगा। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, तो गूगल पर आपको सर्च करना है जिकास। जिकास की वेबसाइट आएगी, जिकास की वेबसाइट वहाँ पर आपको ओपन करनी होगी और सबसे पहले आपको वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप आएगा, आपको वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी होगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मैं आप सभी को बता दूं इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो एट दैट टाइम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तभी सारे सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देना। अगर आप पीछे से जाकर फीस पेमेंट करने के बाद और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर एडिट करोगे तो वो एडिट नहीं होगा और लास्ट डेट जो है वो 13 जून तक है। तो 13 जून तक आप लोग जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, लेकिन एट दैट टाइम आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, खास करके कास्ट कैटेगरी जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन लोगों को। एससी एसटी ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको उनका कास्ट कैटेगरी और उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा जो नॉन क्रिमिनल होता है वो अपलोड करना रहेगा। बीकॉम के एडमिशन के टाइम पे आपने ये सब किया होगा तो आपको पता ही होगा। तो सेकंड मैंने जो स्टेप बताया वो था आपका प्रोफाइल क्रिएट करने का। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद थर्ड जो स्टेप आएगा जिकास के पोर्टल में वो आएगा एकेडमिक डिटेल यानी कि एजुकेशन डिटेल। एकेडमिक डिटेल के अंदर आपको 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, उसका रिजल्ट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है उसके अंदर वहाँ पर सीजीपीए दिया हुआ होगा। सीजीपीए जो है वो आपको वहाँ पर सबमिट करना है, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट करना है तो उसका भी जो स्पेसिफिक वीडियो है वो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और उस वीडियो की जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। तो आप देख लेना कि मास्टर्स का फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो मार्क्स है, मार्क्स आपको कैसे सबमिट करने हैं और कैसे वहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो वो जो है वो आप इस वीडियो में देख लेना। और इसका जो ऑफिशियली नोटिस है मार्क्स कन्वर्ट करने का मैंने मेरे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर रख दिया है, तो वो चेक कर लेना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया थर्ड स्टेप। और आपको एक रिजल्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 की जो डिक्लेयर हो चुका है। ये रिजल्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी। जिस भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो लोग कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन, वहां से उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि उनको क्या करना है। तो ये 3 स्टेप तक आपको यहाँ पर कंपलसरी ये करना है। जब भी आप एजुकेशन डिटेल फिल करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी अननेसेसरी चीज पूछी जाएंगी जो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो भी होगी वहाँ पर रेड कलर का डॉट लिखा होगा, शो करेगा, तो वो कंपलसरी है, वो आपको सबमिट करना होगा। और बहुत सारी जो है जैसे कि ABC ID, US ID, ये सब कंपलसरी नहीं है तो आप उसको स्किप कर देना। जो जो कंपलसरी है वहां पर रेड कलर का स्टार करके डॉट आएगा वो आपको नेसेसरी भरना होगा, बाकी और कोई कंपलसरी नहीं है। तो इतना आपको करना है। फर्स्ट था आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड था प्रोफाइल क्रिएट करना और थर्ड था एकेडमिक डिटेल यानी कि एजुकेशन डिटेल, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ स्टेप, वो है आपका यूनिवर्सिटी चूसिंग, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी जो चॉइस है, यूनिवर्सिटी कैसे आपको चॉइस करना है। तो चॉइसिंग के लिए आपको 4 स्टेप पे जाना होगा और वहाँ पर द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, सरदार पटेल, गुजरात यूनिवर्सिटी,
ऐसे टोटल 14 यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी सिलेक्ट कर लेनी रहेगी, जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर आपका कोर्स सिलेक्ट करना रहेगा 4 स्टेप में। कोर्स सिलेक्ट में आप एमकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एमकॉम कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, एमएचआरएम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एमएचआरएम सिलेक्ट कर लेना, एमएसडब्ल्यू अप्लाई करना चाहते हो एमएसडब्ल्यू सिलेक्ट कर लेना। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर आप एमएचआरएम और एमएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पहले एमएचआरएम और एमएसडब्ल्यू सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप आपका जो एमकॉम का रेफरेंस है वो दे देना, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता है तो इस हिसाब से आपको यहाँ तक आना होगा। तो ये था आपका 4 स्टेप, जिसमें आप यूनिवर्सिटी चॉइस करोगे और आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करोगे। ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद जो स्टेप आता है, उसके बाद आता है 5th नंबर का स्टेप, वो है पेमेंट का, एप्लीकेशन फीस पेमेंट। तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट आपको 300 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, और 300 रुपीज़ पेमेंट करने से पहले वहाँ पर प्रोफाइल प्रीव्यू यानी कि आप पूरा चेक कर सकोगे कि आपने क्या क्या वहां पर सबमिट किया, क्या क्या अपलोड किया, तो वो एक बार आप देख के फिर फाइनली आप सबमिट करके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आपको आपके पास रखना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रोसेस करनी नहीं है। तो ये था सिंपल प्रोसेस जिकास के वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैंने सब कुछ आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरह करना है। अगर आप वीडियो को देख के जिकास का पोर्टल ओपन करोगे तो हर एक जो एक्टिविटी है उसमें सबमिट करने के लिए वो आपको पता चल जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। इफ़ अगर कोई डाउट आता है तो आप यूट्यूब के चैनल बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि हमको पता चल सके। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल मैं इतने सारे कॉल्स रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं कैंपस में और फिलहाल एडमिशन का टाइम चल रहा है। तो उसके लिए एडवांस में मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल सके। और रजिस्ट्रेशन आप लोग आपके लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे से करना, मोबाइल से कोई भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन मत करना। और जो भी फोटो और जो भी इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो वो 200 KB के अंदर होने चाहिए, 200 KB के अंदर होने चाहिए। ये बात आप खास करके ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास रखनी है, यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी देने आपको आना नहीं है, वो आपके पास ही रखना है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। एमकॉम और पीजी डिप्लोमा के लिए मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए आना होगा, उसके अलावा आपको आना नहीं है। तो ये थी फिलहाल प्रोसेस मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर कोर्स के लिए और पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। अगर और भी ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए हो तो मास्टर्स के लिए जो इंक्वायरी और हेल्प सेंटर है वो एमकॉम बिल्डिंग पर अवेलेबल है। आप सुबह 9 से 11 का वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9 से 11 या फिर 9 से 12। एमकॉम बिल्डिंग गर्ल्स बिल्डिंग के एग्जैक्टली बाजू में आई हुई है, वहाँ पर आपको जाना रहेगा। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को आप आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। और मार्क्स कन्वर्ट वाला जो वीडियो है मैंने यूट्यूब के मतलब कि इसी यूट्यूब पर अपलोड किया है, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। थैंक यू।